तो आइए दोस्तों, आज अपन नई वीडियो में और कुछ नए वन वर्ड और ईडियम्स को नए देखेंगे जो कि एक प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं। तो अगर आपको और प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो जुड़िएगा हमारे चैनल फाइनल टच से। और तो आज ये हम आज के वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला वन वर्ड है अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर। एक मिलिट्री का एक ऐसा ढांचा या स्थान जहां पर आर्म्स मतलब हथियार, एम्यूनिशन और गोला बारूद और मिलिट्री से संबंधित उपकरण रखे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आर्सेनल। जहां पर सैन्य उपकरण और हथियार और उन गोला बारूद रखा जाता है तो उसे आर्सेनल बोलते हैं। अब आते हैं अपना नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, तो उसे बोलते हैं आर्सन। इसके बाद अपना नेक्स्ट वन वर्ड गुड एट एक्सप्रेस आइडियाज़। गुड एट गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया मतलब जो अच्छे विचारों को व्यक्त करने वाला, तो उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वन में वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट जो बहुत कला में निपुण हो। कला में निपुण हो मतलब कलाकार, तो कलाकार को मतलब किसी पर्टिकुलर कला के लिए नहीं, जैसे चित्र को तो चित्रकार हो गया, मतलब चित्रकार हो गया उसी प्रकार। तो ये हो जाएगा आर्टिस्ट। वन हु प्रैक्टिस ऑन द फाइन आर्ट्स जो अच्छी तरह से कला को प्रदर्शित करने में निपुण हो। अब आता है अपना नेक्स्ट वन वर्ड वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्रेशर, तो इसे बोलते हैं एस्थेटिक। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर। अब अपना नेक्स्ट वन वर्ड पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस। पर्सन हु ट्रेंड एक ऐसे व्यक्ति जिसने ट्रेंड मतलब जिसने प्रशिक्षण लिया हो। ट्रेवल मतलब यात्रा करने के लिए, स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए, स्पेस उसके लिए ट्रेंड वो पर प्रशिक्षण लिया हो तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। तो अब अपने नेक्स्ट वन वर्ड द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ सेलेंशियल बॉडीज लाइक सन। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ मतलब वह बॉडीज लाइक सन जैसे उपग्रह ग्रह पिंडों का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय विज्ञान। तो ये एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। जैसे कोई ग्रह के बारे में, जैसे उपग्रह के बारे में, चंद्रमा के बारे में या पृथ्वी, सूरज, इनके बारे में अध्ययन करने को, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब आता है अपना नेक्स्ट प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी मतलब शरणार्थियों को दिया जाने वाला स्थान जहाँ पर शरणार्थियों को रहते हैं तो उस स्थान को बोलते हैं असाइलम, शरणार्थी स्थल। वन हु डज नॉट बिलीव इन द ऑफ गॉड एक वह व्यक्ति जो भगवान के मतलब भगवान को नहीं मानता या फिर भगवान का अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता तो उसे बोलते हैं एथिस्ट मतलब नास्तिक व्यक्ति। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली जिसे आसानी से नहीं सुना जा सकता उसे बोलते हैं दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। इसका मतलब जिसे सुना जा सकता है सही तरीके से तो इसे बोलते हैं ऑडिबल। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन और अकाउंट के बारे में एक पूरी ऑफिशियल मतलब औपचारिक रूप से जो फाइल तैयार की जाती है तो वो ऑडिटर हो जाता है। ऑडिटर कहते हैं जो अकाउंट्स के बारे में सब कुछ पूर्ण तरफ से जानकारी रखता है। अब आते हैं अपने बिल्डिंग वेयर इन एन ऑडियंस सेट्स एक ऐसा स्थान जहाँ पर ऑडियंस सब कुछ बैठती है तो उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। आपने देखता होगा जब कोई फंक्शन या कॉलोनी या फिर किसी सिटी में कोई हो तो वहाँ लोगों की एक साथ गैदरिंग कराई जाती तो वो जहाँ पर गैदरिंग जिस स्थान पे होती है लोगों की तो उस बिल्डिंग को ऑडिटोरियम बोलते हैं। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल एंड ओरिजिनल वे मतलब
किसी चीज़ को पारंपरिक रूप से बनाना जो कि उसको सही तरीके से है, तो उस मतलब जो कि उसका ओरिजिनल वे है, मतलब जो उसका बिल्कुल सही तरीका है, उसे बोलते हैं ऑथेंटिक। अब आता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ ऑफ हिस्ट्री बाय पर्सन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति को स्वयं की जानकारी देना, मतलब खुद की ज़िंदगी के बारे में जानकारी देना, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोगों स्वयं द्वारा चलाई जाती, तो उसे बोलते हैं ऑटोनोमी। अब आते हैं अपने एडियम एंड फ्रेजेस, जो कि अपने है। पहला है अ वॉल्फ शिप्स क्लॉथिंग, अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग में भेड़िए की बाल, मतलब भेड़िए की खाल में लोमड़ी, तो ये हो जाता है अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक डेंजरस मतलब हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति जो कि छिपा हो, घात लगाकर छिपा हो। अल वॉल्फ मतलब भे, भेड़ की खाल में भेड़ की खाल में लोमड़ी या वोल्फ, तो आप समझ जाएंगे डेंजरस पर्सन जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है। अब आती है नेक्स्ट वन वर्ड, जो कि टू अबव बोर्ड। टू अबव बोर्ड मतलब विदाउट एनी सीक्रेट, मतलब कोई सीक्रेट नहीं छुपाना बिना किसी सीक्रेट के, तो बिल्कुल अबव बोर्ड। अब आता है अबव ओवर वंस हेड, अबव ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी की समझ के परे होना। अबव वंस अपन कह देते हैं ना कि सिर के ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ समझ में नहीं आना, तो ये हो जाएगा बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल समझ से बाहर होना। अब बताया आर्किस हिल और वीकनेस और वल्टरनेटिव पॉइंट, मतलब आर्किस हिल मतलब किसी व्यक्ति का वीक पॉइंट या वीकनेस, कमजोरी या कमजोर जो कड़ी होती है उसके बारे में, तो आर्किस हिल होता है। अब आता है एसिड टेस्ट, डेफिनेशन प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फ्लाल्सहुड, मतलब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना, तो ये हो जाता है डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, तो ये होता है एसिड टेस्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम, जो कि है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, वाट डू यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वाट यू से। आपकी करनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी करनी से, मतलब आप जो करते हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप जो कहते हो उससे ज़्यादा, क्योंकि लोग जो आप करते हो वो देखते हैं, जो कहते हैं वो कितनी बार भूल जाते हैं, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब आता है अपना एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी की दर्द हुआ और आप फिर भी उस पर डांट रहे हो, तो मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना, मतलब बुरी स्थिति में और बुरा करना। अब आती है अपने नेक्स्ट ईडियम, जो कि है अलाइव एंड किकिंग मतलब होता है इन गुड एज, मतलब अच्छे स्वास्थ्य में होना। अब नेक्स्ट वन वर्ड ऑल एंड सन ड्राई, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, को बिना पाबंदी के होना, सब कुछ स्वतंत्र रूप से होना, ऑल एंड सन ड्राई। अब आता है ऑल मून शाइन, तो हो जाता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब मून शाइन आप जानते हो चंद्रमा की रोशनी, तो चंद्रमा का ख्याल बुनना, चांद सा होना, तो फार फ्रॉम रियलिटी मतलब वास्तविकता से परे, तो आता है ये मतलब ख्याली पुलाव कर बनाना। ऑल ओवर माइट एंड मैन, ऑल ओवर माइट मतलब फुल फोर्स, मतलब पूरी तरीके से बलपूर्वक, ऑल ओवर माइट एंड मैन। अब आता है नेक्स्ट इंडियन ऑल थम्स मतलब फिजिकली ऑकवर्ड, मतलब शारीरिक रूप से बुरा होना, मतलब थका हुआ होना। अल्फा एंड ओमेगा बिगनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत, अल्फा एंड ओमेगा। अब आता है अल्फ़ाबेट सूप का मतलब होता है अ मेटाफर फॉर एन अबेंडेंस ऑफ अब्रिविएशन और एक्रोनिम्स, अ मेटाफर फॉर एन अबंडेंस और अब्रिविएशन ऑफ एक्रोनिम्स, अल्फ़ाबेट सूप। अब अपनी नेक्स्ट इडियम जो कि है एन आयरन हैंड, एन आयरन मतलब स्ट्रिक्ट हार्ट्स कंट्रोल, मतलब बहुत तरीके स्ट्रिक्ट, आप जानते होंगे हर हाथ बुरी तरीके से नियंत्रण करना, मतलब जिस पे बिल्कुल नियम हो, सख्त तरीके से कंट्रोल में होना, तो एन आयरन हैंड हो जाता है। तो ये थी अपनी आज की
ईडियम्स एंड वन वर्ड जो कि 15-15 थे और जो अपने चैनल फाइनल टच पे है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो चैनल में जाके सब्सक्राइब और आप देख सकते हैं पूरी वीडियोस। तो अपन एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। इन आयरन हैंड मतलब हो जाता है शक्ति से नियंत्रण में होना। अल्फ़ाबेट स्वरूप अब मेटाफर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशन और एक्रोनिम। अल्फ़ा एंड ओमेगा मतलब शुरुआत और अंत में होना। ऑल थम्स मतलब हो जाता फिजिकली शारीरिक रूप से बुरा होना। ऑल ओवर माइट एंड मैन मतलब पूर्ण तरीके से बलपूर्वक। ऑल मूनशाइन मतलब वास्तविकता से परे हो जाता है। ऑल एंड सन ड्राई मतलब विदाउट डिस्टिंक्शन कोई पाबंदी नहीं होना। अलाइव एंड अच्छे स्वास्थ्य में होना। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब बुरी स्थिति को और बुरा बनाना। अब आता है एक्शन। इस पर आपकी करनी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एसिड टेस्ट मतलब दूध का दूध पानी का पानी करना। अब आता है एक ही सील से आपकी किसी की कमजोरी का पता या कमज़ोर कड़ी का पता लगना। अब ओवर हैंड मतलब सिर के परे होना। मतलब सिर के ऊपर पानी मतलब आपकी समझ के परे होना। अब आता है अबव बोर्ड विदाउट एनी सीक्रेट बिना किसी सीक्रेट के बिना कोई रहस्य के अबव बोर्ड हो जाए। डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। अब वॉल्फ भेड़िए की खाल में लोमड़ी तो ये हो जाता है भेड़ की खाल में लोमड़ी तो ये हो जाता है डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। कोई व्यक्ति आपको बुरा चाहने वाला आपको हानि पहुंचाना चाहता हो। तो ये होती है आज की अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब अपन देखते हैं आज सेल्फ गवर्निंग कंट्री और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर गवर्निंग अपने आप चलती हो तो उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन बाय हिमसेल्फ तो इसे बोलते हैं जो स्वयं के जो अपने जीवन के बारे में लिखता है या बताता है तो उसे बोलते हैं आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल वे ओरिजिनल वे मतलब ऑथेंटिक मतलब किसी चीज़ को बनाना या पूर्ण करना उसके पारंपरिक तरीके से या उसके वास्तविक तरीके से। अब बिल्डिंग वेयर इन ऑडियंस सिट्स। अब बिल्डिंग वेयर इन एन ऑडियंस एक ऐसा स्थान जहाँ पर ऑडियंस बैठती है तो उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट का ऑफिशियल एग्जामिनेशन मतलब अकाउंट का एक मेंटेन करने वाला व्यक्ति तो ये उसे बोलते हैं ऑडिटर। दैट कैन बी हर्ड इजीली जिसे आसानी से सुना जा सके तो उसे बोलते हैं ऑडिबल। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो या भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं जिसे इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी को प्रदान किया जाने वाला स्थान तो इसे बोलते हैं असाइलम। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेंशियल बॉडीज लाइक सन मतलब सूर्य की तरह खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करना तो इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और एक पर्सन जिसने प्रशिक्षण लिया हो स्पेस में यात्रा करने का तो इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। वन हु डिनाइज उनसेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर तो इस बोलते हैं एस्थेटिक। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स मतलब किसी कला में निपुण होना या उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं कलाकार या आर्टिस्ट। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज मतलब अच्छे विचारों को व्यक्त करने वाला तो उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। डेलिबरेटली एंड मेलिस्टली सेट समथिंग ऑन फायर तो उसे बोलते हैं आर्सन। अब मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड एक ऐसा स्थान जहाँ पर मिलिट्री के आर्म्स हथियार एम्यूनिशन गोला बारूद और मिलिट्री के ऊपर रख सकते हैं तो उसे बोलते हैं आर्सेनल। तो ये थे आज के अपने वन वर्ड और ईडियम्स जो कि फाइनल टच चैनल पे है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करिएगा बताइएगा और क्या क्या और कौन कौन से ईडियम कौन से एग्ज़ाम के चाहिए आपको वोकेबलरी या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो कुछ भी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज्वाइन करिएगा चैनल और फाइनल टच।